इजिप्ट की राजधानी कायरो में अरब देशों की समिट हुई है। अरब देशों ने मीटिंग की है, इजिप्ट ने ऑर्गेनाइज किया है। इस मीटिंग के अंदर अरब देशों ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। 112 पेज का इजिप्ट ने फिलिस्तीन यानी गज़ा के लिए प्रपोजल रखा है, प्लान रखा है। इस प्लान के मुताबिक कुछ अहम बातें मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। उम्मत मुस्लिमा इसको तमाम मुस्लिमीन तक पहुंचाने में रज़ाग्राफ़ी की मदद करे, सिर्फ इसको शेयर करे। हज़रात मोहतरम, आपके सामने ये जो अरब चैनल के द्वारा ये डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, ये एग्रीमेंट और ये प्रपोज़ल है इजिप्ट का, जिसमें 4-5 बातें अहम हैं। पहली बात ये, जो हमारा अंदाज़ा था 2 दिन पहले मैंने कहा था कि इजिप्ट ने कहा है कि गाज़ा स्ट्रिप पर हम टेम्परेरी रूम या स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहाँ पर तमाम फ़िलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को कुछ समय के लिए बसाएंगे, 4-6 महीने के लिए, ताकि धीरे धीरे दूसरे इलाकों में जैसे जैसे लोगों के मकान बनते रहें हम उनको वहाँ शिफ्ट करते रहेंगे। अरब के इस प्लान में गाज़ा के लोगों को गज़ा से नहीं निकाला जाएगा, गाज़ा में ही एक तरफ करके उनके लिए मकान बनाया जाएगा। साथ ही टोटल $53 बिलियन का इसमें खर्चा आएगा, जिसे अरब देश मिल बांट कर पूरा करेंगे और बनाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, गाज़ा की सरकार कंट्रोल करेगी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, गाज़ा को फ़िलिस्तीन चलाएगा, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी चलाएगी, और गाज़ा स्ट्रिप में और गाज़ा के इलाकों में जो पुलिस गज़ा की फ़िलिस्तीन की तैनात होगी, उस गाज़ा की पुलिस को ट्रेनिंग इजिप्ट और जॉर्डन देंगे। इजिप्ट के इस प्लान में ये भी बताया गया है कि इस समय, इस दौरान जब हम गाज़ा में काम कर रहे होंगे तो गाज़ा और इजराइल के बीच सीज़ फायर होगा, और इस सीज़ फायर का मकसद होगा दोनों के बीच में भरोसा पैदा करना और भरोसा बढ़ाना। साथ ही गाज़ा के जो फाइटर ग्रुप हैं, जो हथियार उठा रहे हैं और उठाते हैं, उनका मेन जो रूट कॉज है, उनका मकसद, उनकी वजह, उनके लड़ने और हथियार उठाने की वजह पता लगाई जाएगी, उनसे बात किया जाएगा और उनको डिसमेंटल यानी उनको हथियार उनसे अलग करके उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी गाज़ा में दी जाएगी। हज़रात, इसके अलावा अगर मैं 1 घंटा और क्योंकि भाई 100 से ज़्यादा पेज हैं तो बहुत सारी डिटेल हैं, लेकिन अगर मैं आपको तमाम डिटेल बताने पर आया तो शाम हो जाएगी। तो सुन लीजिए, अब गाज़ा के लिए ये इजिप्ट का प्रपोज़ल है आपके सामने। ये अरब के समिट की एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर आपके सामने है, जिसमें आप देखिए तमाम अरब देश शामिल थे, जितने भी अरब देश हैं सब शामिल थे, और सब ने इजिप्ट के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है और बड़ी खुशी। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंडियन मुस्लिम, मुझे भी इजिप्ट के प्रपोज़ल में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, बेहतरीन प्रपोज़ल है। लेकिन अगली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इजराइल को झटका लगा, इजराइल को आग लगी और इजराइल ने सीधा इजिप्ट के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। इजराइल का चिढ़ना तय है, क्योंकि इस प्रपोज़ल में ये भी कहा गया है कि शांति और अमन के लिए इंटरनेशनल पीस कीपिंग फौज गाज़ा के अंदर भी तैनात हो और फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी तैनात हो। अब इजराइल कैसे एक्सेप्ट करेगा कि जिस फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्ज़ा करना चाहता है वहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री आ जाए। मेरे दोस्तों, इस प्लान की कुछ बातें और बता देता हूँ जो इजिप्ट ने प्लान बनाया है। शुरू के 6 महीने में सिर्फ मलबासात किया जाएगा और टेम्परेरी मकान बनाए जाएंगे, और फिर 2 सालों तक लगातार कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। लगभग 2 से 2.5 लाख, पहले के शुरू के 2 सालों में 2 लाख मकान बनाए जाएंगे। फिर आखिर के बचे 2.5 से 3 सालों में, ये पूरे 5 साल का प्लान है, आखिर के 2 से 2.5 सालों के बीच में फिर से 2 लाख मकान बनाए जाएंगे गाज़ा के लोगों के लिए, और आखिरी साल में एक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिसे इजराइल ने सालों पहले गाज़ा में तबाह कर दिया था।
ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्ट गाजा में लैंड हो सके और गाजा से उड़ान भरी जा सके। इसी समिट में सऊदी अरब और इजिप्ट ने इजराइल के कान खींचे हैं और साफ कहा है, सऊदी का भी यही बयान है और इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने भी यही कहा है कि हम इजराइल के प्लान के खिलाफ हैं। गाजा की ज़मीन गज़ा के लोगों की है, हम खिलाफ हैं कि उनको उनकी ज़मीनों से निकाला जाए। हम चाहते ये हैं कि वो वहीं रहें, उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी दी जाए। साथ ही फ़िलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर हम प्रतिबद्ध हैं। हमारा इलाका सेंसिटिव है और हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी भी है। यही बात सऊदी अरब और इजिप्ट ने कही। अब मेन बात यह है कि क्या हमास को इजिप्ट का, अरब का ये प्लान पसंद आया? तो जवाब है हाँ, हमास ने इजिप्ट के इस प्लान का वेलकम किया है। बड़ी बात यह है कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी इस अरब समिट में शामिल हुए थे और इजिप्ट का ये पूरा प्लान सुनने के बाद खुश हुए और उन्होंने कहा कि यूएन भी इस प्रपोजल को सपोर्ट करता है। इससे अलग और बड़ी बात यह है, जो तस्वीरों के साथ आपको दिखा दूं, सीरिया के नए राष्ट्रपति जोलानी भी इस अरब समिट में पहुंचे थे, जिन्होंने फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। आधिकारिक मुलाकात में जोलानी ने साफ तौर से कहा कि हम हर तरह से फ़िलिस्तीन के साथ हैं। साथ में जोलानी ने जब अलग से बयान दिया तो उसमें जोलानी ने यानी सीरिया के नए राष्ट्रपति ने फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा कि जो फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकाला जा रहा है ये रेड अलर्ट है, ये ख़तरनाक है, ये गलत है। और ये सिर्फ फ़िलिस्तीन के लिए ख़तरा नहीं है, तमाम अरब देशों के लिए ये ख़तरा है कि भविष्य में उनको भी उनकी ज़मीन से निकाला जा सकता है। जोलानी ने पूरा खेल इजिप्ट में पलट दिया। इजिप्ट के अंदर तमाम अरब देशों के बीच उन्होंने इजराइल का विरोध कर दिया और कह दिया कि इजराइल सीरिया में भी सिविलियंस का वायलेशन कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है और इजराइल को सीरिया से निकलना होगा। वहीं अब इजराइल सोच रहा है कि पूरे गाजा में बिजली और पानी पूरे गाजा में काट दिया जाए, बंद कर दी जाए। गाजा के अंदर और भी कई लाशें तो मिली ही हैं, लेकिन साथ में इस वीडियो को देखिए, गाजा के अंदर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल ओपन फायर सिविलियंस पर कर रहा है। वहीं जबलिया रेफ्यूजी कैंप का एक नया वीडियो दुनिया को हैरान और परेशान कर रहा है। सिर्फ खंडर, तबाही और बर्बादी इस गाजा के जबलिया रेफ्यूजी कैंप में नजर आ रही है। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ ऐलान कर दिया है कि इजराइल का कोई इरादा नहीं है कि सेकंड फेज की बातचीत की जाए। बातचीत अब तभी होगी जब गाजा के अंदर पूरी तरह से डीमिलिटराइजेशन हो जाएगा, यानी हमास पूरी तरह से हथियार डाल देगा। यानी पेच फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती जंग की तरफ गाजा को दोबारा से लेकर जाया जा रहा है। We don't have an agreement on phase 2. We demand total demilitarization of Gaza Strip, Hamas and Islamic Jihad out, and give us our hostages. If they agree to that, we can implement tomorrow. We will only have to then discuss the ratio for the terrorists that want to get out from our jail. बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। नेतन्याहू के ताज़ा बयान में नेतन्याहू ने कह दिया है हम तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट वॉर की, यानी अगले फेज के जंग की। तो इजराइल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो दोबारा से जंग करेगा। हजरात, वेस्ट बैंक में रेड के दौरान एक और फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड के दौरान आज जो इजराइल ने तबाही मचाई है, आपकी स्क्रीन पर
सोचने वाली बात यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, यूक्रेन को 0 और इजराइल को $12 बिलियन दे चुके हैं। हजरात, उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक ऐतिहासिक मस्जिद के अंदर इजराइल के सेटलर्स पुलिस की मदद से घुसे हैं, घुसपैठ की है और तोड़फोड़ की है। हजरात, इजराइल पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कुत्ते की दुम सीधी होना मान लिया गया हो। जिन फिलिस्तीनियों को डील के मुताबिक इजराइल ने रिहा किया, उन्हीं रिहा किए हुए लोगों में से 20 लोगों को फिर से इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर में आप देखिए, बैतुल मुकद्दस में भी फिलिस्तीनी महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इजराइल के सैनिक, इजराइल की पुलिस फिलिस्तीनी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बैतुल मुकद्दस से गिरफ्तार लगातार कर रही है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम रोजेदारों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।